Hello students. So today we will study a new poem that is vocation. आप देख सकते हैं इस फोटो में बहुत प्यारे प्यारे तीन चित्र बने हैं. There are three pictures. One is of gardener, one is of a, you can see one person, he's doing something in garden, he's trying to sow something. Then this one, he's having a spade in his hand. And the poet name is Rabindranath Tagore. Why Rabindranath Tagore? Because he was a Bengali, and Bengali people, they pronounce the name like this only. So Rabindranath Tagore. So you can see here picture of Rabindranath Tagore, and let's study about him. Born Rabindranath Tagore, 7 May 1861. 7th August 1941 he was born. And subsequent Gurudev Viska Kobi was a Bengali poet, writer, composer, philosopher, painter. He reshaped Bengali literature and music. उन्होंने बंगाली लिटरेचर को और म्यूजिक को एक नई आकार दिया, as well as Indian art with contextual modernism in the late 19th and early 20th century. उनको नोबेल प्राइज भी मिला लिटरेचर के लिए 1913 में. उनके 5 बच्चे थे इंक्लूडिंग रविन्द्रनाथ टैगोर. एंड रेस्टिंग प्लेस, उनकी डेथ कहाँ पे हुई? एशेज स्कैटर्ड इन गंगा. नेशनैलिटी ब्रिटिश इंडिया. तो आप पीछे पिक्चर देख रहे हैं बैंगल बेचने वाले की. तो एक्चुअली में जो ये पोयम है वोकेशन, ये बहुत ही मज़ेदार पोयम है क्योंकि इसमें एक बच्चे की पूरी मन की बात है कि एक बच्चा सोचता है कि वो कैसे इंजॉय करे लाइफ को. उसे लगता है कि उसका ही जीवन एक दुख से भरा है, बाकी सबका जीवन बहुत खुश है. कैसे? देखिए, ऑन अवर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मेनी पीपल एट वर्क. जब आप स्कूल जाते हैं या मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत से लोग काम कर रहे हैं. तो आप अपने पेयर के संग, अपने ग्रुप के संग डिस्कस करिए व्हाट यू नोटिस. क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रुप तो है नहीं तो हम इसको यहीं पे करेंगे. आप क्या देखते हैं? आप वेंडर्स को देखते हैं, बेचने वालों को देखते हैं. सड़क के किनारे कोई चूड़ी बेच रहा है ना, और मिठाई वालों को देखते हैं. कभी आप गार्डनर्स को देखते हैं, रात को आप वॉचमैन को देखते हैं, है ना. ऐसे लोगों को आप देखते हैं तो आपको लगता है इनकी लाइफ बहुत हैप्पी है ना. चलिए इसको हम पढ़ते हैं. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. गोंग आप देख रहे हैं, घंटा. गोंग किसको बोलते हैं? घंटा. जब घंटे में कितने बजते हैं? 10 in the morning. And I walk to school by our lane. लेन माने अपनी गली में. अपनी गली से जब वो स्कूल के लिए जाते हैं. Every day I meet the hawker crying. रोज मुझे एक हॉकर मिलता है. हॉकर माने बेचने वाला. क्राइंग, वो चिल्ला चिल्ला के क्या बेच रहा होता है? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, कांच की चूड़ियां. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन. अब वो बच्चे की दृष्टि से हॉकर को जब वो देखता है तो वो क्या सोचता है? वो देखता है कि जो चूड़ी बेचने वाला है उसको कोई हरी नहीं है, उसे कोई जल्दी नहीं है. देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. उसके लिए कोई फिक्स रोड नहीं है कि उसको इसी रोड पे चूड़ी बेचनी है. वो किसी भी दिशा में जाके चूड़ी बेच सकता है. नो प्लेस ही मस्ट गो टू. कोई फिक्स प्लेस नहीं है जहां उसको जाना है. नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम. और उसका कोई टाइम भी नहीं है कि उसको इतने बजे वापस भी आना है. तो आप देख रहे हैं बच्चा क्या सोच रहा है कि उसको कोई जल्दी नहीं है, उसको कोई रोड नहीं लेना है, उसको कोई फिक्स जगह नहीं जाना है, उसके वापस आने का टाइम भी फिक्स नहीं है. तो वो सोचता है कि ये बढ़िया है, इसका जीवन बहुत अच्छा है, ये फ्री है. बच्चे को क्या है कि 10 बजे, देखो उसने शुरू में लिखा ना कि जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं, गोंग 10 बजाता है घड़ी का गोंग, तो उसको स्कूल जाना पड़ता है और उसका आने का भी टाइम फिक्स है. तो बच्चे को उसको देख के एक मन में बात आ रही है. क्या? आई विश आई वर हॉकर. काश मैं एक हॉकर होता, यानी कि बेचने वाला होता. स्पेंडिंग माई डेज इन द रोड. मैं भी दिन भर सड़क पे गली में घूमता, रोड पर घूमता और चिल्ला चिल्ला के क्या कहता? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, कांच की चूड़ियां, है ना. When at 4 in the afternoon I come back from school. अब आप देखो बच्चा सुबह 10 बजे स्कूल जाता है और शाम को 4 बजे वापस आता है. That's why he is very much frustrated. और उसको लगता है बैंगल वाला जो हॉकर है वो बहुत फ्री है, वो तो कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, कभी भी वापस आ सकता है.
लेकिन बच्चे के संग बंधन है, उसको 10 बजे जाना है, 4 बजे वापस आना है, सीधे घर वापस आना है, एक ही रास्ते से जाना है, अपनी मर्जी से वो रास्ता चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बच्चा सोचता है काश वो एक हॉकर होता। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही। दूसरा, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। अब वो गार्डन के जब गेट से आता है, जब एक हाउस के बगल से निकलता है, तो वो देखता है गेट में से कि एक गार्डनर यानी एक माली क्या कर रहा है, ग्राउंड को डिग कर रहा है, जमीन को खोद रहा है। ही डज वॉट ही लाइक्स विथ स्पेड। वो कुछ भी करता है जो उसको पसंद है। आप स्पेड देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र बना हुआ है स्पेड का, है ना, एक टाइप का ये फावड़ा टाइप का है। तो वो कुछ भी कर सकता है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट। आप देख रहे हैं सॉइल माने ऐसे कपड़े गंदे करना, सॉइल की फोटो बनी है यहाँ पे, यानी वो अपने कपड़े गंदे कर सकता है डस्ट से। फिर दूसरा, नोबडी टेक्स हिम टू हिज टास्क। और उसको कोई टास्क नहीं लेता, मतलब कोई उसको सजा नहीं मिलती है। जब वो अपने कपड़े गंदे कर लेता है, मिट्टी में काम कर रहा है, तो उसको कोई डांटता नहीं है। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट वेट। जब वो सूरज में अपने आप को तपा रहा है, देखो बेक, आप ये देख रहे हैं फोटो कि सूरज में लगातार बैठ के काम कर रहा है, और या गीला हो जा रहा है, खेती करते करते गार्डनिंग करते करते गीला हो जा रहा है, तो उसको कोई टास्क पे नहीं लेता, कोई उसको सजा नहीं देता, जैसे बच्चों को मिलती है कि धूप में क्यों खेल रहे हो, गीले क्यों हो गए, कपड़े गंदे क्यों कर लिए, तो ये डांट पड़ती है। लेकिन गार्डनर को तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा है, तो वो विश करता है, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। कहता काश मैं गार्डनर होता तो मैं भी खोदता जमीन को, और मुझे कोई भी स्टॉप नहीं करता डिगिंग करने से। ये आप देख रहे हैं डिगिंग हो रही है, इसमें खोद रहे हैं, और पीछे बैकग्राउंड में भी पिक्चर पूरी गार्डनिंग की है। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो गार्डनर बनना क्यों चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि गार्डनर भी आज़ाद है, वो मिट्टी में खेल सकता है, अपने कपड़े गंदे कर रहा है, धूप में बैठा है आराम से, गीला हो रहा है, उसे कोई भी टास्क, कोई सजा नहीं दे रहा है। जबकि बच्चे अगर ऐसा करता है तो उसको डांट पड़ती है, उसको सजा भी मिल सकती है, उसको, है ना, अलाउ नहीं है। तो वो सोचता काश वो भी एक गार्डनर होता तो वो भी ये काम करता। ओके, नेक्स्ट, just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed। अब रात को जब अंधेरा हो जाता है और उसकी माँ उसको कहती है तुम सो जाओ, I can see through my open window the watchman walking up and down। तो वो अपनी विंडो में से देखता है कि वॉचमैन चौकीदार अप एंड डाउन यानी गली में इधर से उधर पूरी गली में घूम रहा है। ठीक, द लेन इज डार्क एंड लोनली। गली आप देख रहे हैं ये बनी है फोटो, गली कैसी है, डार्क है, अंधेरी है, और लोनली, सुनसान है, कोई नहीं है वहां पे। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट। और ये देख रहे हैं आप फोटो में, एक स्ट्रीट लैम्प अकेला चमक रहा है, इसे जायंट जैसा, राक्षस जैसा खड़ा है, विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। और उसकी एक बत्ती जल रही है, ऐसा लगता है जैसे एक आंख हो राक्षस की केवल, है ना, एक आंख वाला राक्षस, ये उसका सर है और ये जल रहा है। तो लैम्प स्टैंड उसको ऐसे लगता है जैसे कि एक आंख का राक्षस है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न। स्विंग माने ये हाथ में लेके ऐसे ऐसे हिलाना, यानी लैंड जब वो चलेगा नेचुरली तो लालटेन कैसे, लैंटेन माने लालटेन, तो लालटेन उसके हाथ में झूलती है, तो उसको झुलाते झुलाते, एंड वॉक्स विथ हिज शेडो एट हिज साइड। और जब उसके हाथ में लालटेन होगी तो आप देख रहे हैं ऐसी शेडोज बनेंगी, देख रहे हैं फोटो शेडो की, तो शेडो बनेगी। ए नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और वो कभी भी सोता नहीं है, यानी कि बच्चे को तो रात में फोर्स किया जा रहा है कि अंधेरा हो गया सो जाओ, है ना, लेकिन वो सोचता है वॉचमैन की लाइफ कितनी अच्छी है, वो अपना बढ़िया बाहर घूम रहा है इधर से उधर, है, और वहाँ लाइक स्ट्रीट लाइट जल रही है, और वॉचमैन लालटेन लेके पूरी रात बाहर घूम रहा है मजे से, उसे कोई कुछ नहीं कह रहा। तो वो सोचता है आई विश आई वॉर अ वॉचमैन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ऑल नाइट। काश मैं एक वॉचमैन होता तो मैं पूरी गलियों में घूमता, चेजिंग द शेडो विथ माई लैंटर्न, और मैं भी शेडो का पीछा करता लालटेन लेके। बच्चों आपने बचपन में शेडो से गेम जरूर खेला होगा, अपनी शेडो को पकड़ने की कोशिश की होगी, तो बच्चे गेम खेलते हैं शेडो का। तो अब आप देखें पोयम में 3 चीजें हैं जो बच्चा बनना चाहता है। पहला, वो एक वेंडर बनना चाहता है, बैंगल बेचने वाला। दूसरा, एक गार्डनर बनना चाहता है। तीसरा, वो एक वॉचमैन बनना चाहता है। ओके, तो यही है वोकेशन, कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह इंजॉय करता है। ये पूरी
समरी है इसकी, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से समरी को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हु इज द स्पीकर, इस पोएम में स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, एक चाइल्ड है। यस, हु आर द पीपल द स्पीकर मीन्स, कौन कौन लोगों से स्पीकर मिलता है, हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन, 3 लोगों से मिलता है। What are they doing? They are doing their job. वो तीनों अपना जॉब कर रहे हैं। Hawker is selling bangles, gardener is planting plants, and watchman is walking in the street. Okay. What wishes does the child in the poem make? Child क्या इच्छा करता है पोएम में, है ना? He wishes to be hawker, gardener, watchman. तीनों चीजें विश करता है। Why does the child want to be a hawker, gardener or a watchman? क्यों बनना चाहता है वो? Because when he looks at the hawker, he wishes he spent the day on the road crying bangles, crystal bangles. He feels that there is nothing to hurry the hawker on. There is no road he must take, no place he must go, and no fixed time when he must come back. These are the things that he cannot do himself, and therefore he wants to be a hawker, that he could do all these things. तो पोएम में यही चीज है ना, कि वो क्योंकि हॉकर हरी में नहीं है, उसको कोई रोड नहीं लेना, उसे कोई प्लेस पे नहीं जाना, कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन उसको बच्चे के संग ये सब प्रतिबंध है। ही हैज टू डू, he has to go to school at 10, come back at 4. He cannot do all these things by himself. He cannot roam about here and there. So he wants to be a hawker. Then he wishes to be a gardener. Why? Because gardener does what he likes with his spade. वो अपने फावड़े से जो चाहे करना चाहे करता है। He soils his clothes with dust. अपने कपड़े गंदे कर रहा है धूल से। Nobody is there to scold him. कोई भी उसको डांट नहीं रहा है। If he gets baked in the sun or gets wet, या वो धूप में सिक रहा है या गीला हो रहा है, तो उसको कोई डांटने वाला नहीं है। Therefore, if the child were a gardener, nobody would stop him from digging. तो वो कहता है कि अगर मैं गार्डनर होता तो मुझे कोई भी डिगिंग करने से रोकता नहीं। तीसरा, he sees the watchman and wishes to be like the watchman so that he could walk through dark and lonely streets all night with his lantern and chase shadows. तो वो सोचता है अगर वो वॉचमैन होता तो वो एक वॉचमैन की तरह रात को बाहर घूमता, है ना, डार्क और लोनली स्ट्रीट्स पे, और परछाइयों का पीछा करता। When he is put to bed in night and is not allowed to roam outside, उसको रात को सुला दिया जाता है, उसको बाहर अलाउ नहीं है जाना। He sees the watchman swinging his lantern, तो वो देखता है वॉचमैन लैंटर्न को झुलाते हुए घूम रहा है। विथ हिज शैडो एट हिज साइड, उसकी परछाई शैडो से, लैंटर्न की वजह से उसकी परछाई पड़ रही है। एंड ही फील्स दैट द वॉचमैन नेवर इवन वंस हैज टू गो टू बेड इन हिज होल लाइफ, और वो सोचता है कि शायद वॉचमैन कभी भी सोता नहीं है रात में। Therefore, he wants to be a hawker, a gardener, and a watchman, so that he could do all the things they did. As being a child, he is unable to do all that. क्योंकि बच्चा भोला है, वो समझ नहीं पाता है, वो सोचता है ये लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बिल्कुल फ्री हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनका काम अपनी जगह बहुत कठिन है। एक बैंगल वाला सारा दिन घूमता है तब जाके उसकी कुछ बैंगल्स बिकती हैं। एक गार्डनर इतनी मेहनत करता है, इतनी खेतों को अपने साफ करता है, बगीचे को पानी देता है, बहुत काम करना पड़ता है। और नाइट वॉचमैन पूरी रात जागता है, अकेला घूमता है बाहर। तो बच्चा, लेकिन उसको, बच्चे को क्या दिख रहा है, क्योंकि उसको ये चीजें मना है तो बच्चा ये काम करना चाहता है। तो आई होप बच्चों आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी, और आप इसको वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।